नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर आया हूं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे के पास खड़गवासला नामक स्थान पर स्थित है। अगला, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है, मतलब 72 बार धड़कता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में होता है। अगला है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो कोलकाता कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। किसने बताया था कि पौधे में जीवन होता है? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। अगला है, महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ पर स्थित था? तो महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम था, तो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित था? तो वो अहमदाबाद में स्थित था। अगला है, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। और इसी दिन 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपके इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला है, प्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर प्रथम एशियाई खेल आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो मतलब कौन थे भारतीय खिलाड़ी जो एक ही पारी में 10 विकेट लिए थे? तो क्रिकेट की एक पारी में अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे। अगला है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। अगला है, पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। इसका जो उपयोग होता है यह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है, जिसे निम्न सदन कहते हैं, वह लोकसभा को कहते हैं। अगला है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। अगला है, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। अगला है स्काउट एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। तो स्काउट एंड गाइड की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। अगला है संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर को कहते हैं। और प्रशांत महासागर में की जो धारा होती है वह कैसी होती है? तो वह ठंडी जलधारा होती है। प्रशांत महासागर की जलधारा जो है ठंडी होती है और गर्म भी होती है। तो ठंडी जलधाराओं में है उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, अलास्का की जलधारा, ये जो है गर्म धाराएं हैं। और जो ठंडी धाराएं हैं उनका नाम है अंटार्कटिका जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा। ये जो है कैलिफोर्निया और अंटार्कटिका जलधारा ये जो है आपके प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। और गर्म धाराएं जो हैं वह हैं अलास्का की जलधाराएं और क्यूरोसियो की जलधाराएं। ये क्या हैं? गर्म जलधाराएं हैं। अगला है रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जाता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे विनोबा भावे जी थे। अगला है मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। जो मोनालिसा है यह एक पेंटिंग का नाम है। यह लियोनार्दो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। अगला है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला है स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वह जो है भारत का पहला नागरिक माना जाता है। अगला 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला था नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। जो नर्मदा नदी जहाँ से बहती है स्टार्ट हुई उसकी जलधारा वह अमरकंटक से स्टार्ट हुई है। अगला है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। अगला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था, खोला था। अगला है उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। अगला है झीलों की नगरी उधमपुर शहर को कहते हैं। तो उधमपुर शहर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है शिक्षा दिवस
11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। अगला है, सन 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद जी ने की थी। अगला, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो है वह बाबर ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था। तो बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण भी किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि भी धारण की थी और बाबर ने ही जो है मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ पादशाही की भी स्थापना की थी। अगला है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो वो कौन थी? किरण बेदी थी भारत की पहली महिला आईपीएस। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक क्या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। चाइना मैन का शब्द प्रयोग कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? क्रिकेट में चाइना मैन का प्रयोग होता है। अगला है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो है आपका हीरा है। क्या है? हीरा है। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज चावल है। तो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज क्या है? चावल है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला है, बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। तो पहला जो है बुद्ध जी के द्वारा दिया गया प्रवचन जो उद्देश्य था वो चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगला है, पानीपत के तीनों युद्ध क्रमशः 1526, 1556 और 1761 में हुए थे। तो पानीपत के तीनों युद्ध कब कब हुए थे? तो 1526 में प्रथम हुआ था और द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में हुए थे। जो पहला प्रथम युद्ध हुआ था वह है आपका जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जो आपका पहला 1526 में हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें यह है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर विजयी हुआ था जो कि 1556 ईस्वी में यह लड़ाई लड़ी गई थी दूसरा। और तीसरी लड़ाई जो थी पानीपत की वह जो थी बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत की तिथि युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला है, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर क्या स्थित है? तो अरब सागर स्थित है।
अगला है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। अगला है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की देन है। जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति थी वह फ्रोबेल की देन थी। अगला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना दोस्तों 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला है अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि जो थे वो तानसेन थे। तानसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो अकबर के दरबारी कवि थे। अगला है बैरक खां 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। तो बैरक खां जो था वो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था। अगला है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जो उत्तरी भारत में सर्दियों के दिनों में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला देवधर ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर प्रसाद स्वामी थे। महावीर स्वामी। अगला है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। जो भारत की पहली महिला थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि इससे पहले रह चुकी हैं। अभी हाल ही में वो गए हैं प्रणब मुखर्जी जी से पहले। अगला है कटक महानदी के किनारे बसा है। कटक कहाँ पर बसा है? तो कटक महानदी के किनारे बसा है। अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अगला है गोवा पुर्तगाली शासन में से 1961 में आज़ाद हुआ था। तो गोवा जो है वह एक पुर्तगाली राज्य था। तो वहाँ से पुर्तगालियों की जो है शासन जो वहाँ से आज़ाद हुए वो गोवा वाले वो 1961 में आज़ाद हुए थे। अगला है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। अगला है अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके म्यांमार भेज दिया था। तो बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने कहाँ पर भेजा था? तो बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने म्यांमार में भेज दिया था। अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अगला है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है। अगला है तिरंगे झंडे का संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो हमारा तिरंगा झंडा है यह संविधान में 22 जुलाई 1947 को इसे कानूनन रूप से अपनाया गया था। अगला जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। अगला है 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला है संपत्ति के अधिकार को 44 माह यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो संपत्ति को अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से। अगला है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस जो है आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची
चोटी है। अगला है कनाडा देश की समुद्री सीमा सर्वाधिक है। तो कहाँ की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो कनाडा देश की सर्वाधिक है। अगला है चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक है। स्थल सीमा कहाँ का सबसे ज़्यादा है? तो चीन देश की जो है वह सर्वाधिक है। अगला है मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं जो है अब हमारे आपके क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। अगला है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध जी की जो गृह त्याग, घर छोड़ने की घटना थी, वो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। अगला है भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान से लगती है। तो भारत की कौन सा राज्य है? सिक्किम, जो कि राज्य की सीमा है जो 3 देशों से, चीन, नेपाल तथा भूटान से लगती है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र की स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबारी कवि थे। जो चिकित्सक चरक थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थी। अगला है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था। अगला है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। जो राष्ट्रगान है हमारा उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।